today, let's start with chapter number 3, Introduction to Network. In this chapter, we will study about network. हम network के बारे में पढ़ेंगे. देखो network क्या होता है, इसमें two computers जो होते हैं, they are connected together on a desk and it may consist local area network. जो connected होता है किस form में, wide area network. ठीक है, इसमें क्या होता है, local area network होता है जो आपका wide area network से क्या होता है, connected होता है. ठीक है, a network is simply a group of two or more personal computer जो आपके linked होते हैं together और वो क्या करते हैं, resources को एक दूसरे के साथ share करते हैं. ठीक है, the key is that two or more computer connected together by a medium and they are sharing resources. ठीक है, एक medium से connected है और वो क्या कर रहे हैं, resources को share कर रहे हैं, they are sharing the resources. ठीक है, वो फाइल के फॉर्म में भी हो सकता है, प्रिंटर के फॉर्म में भी हो सकता है, हार्ड ड्राइव, सीपीयू और नंबर ऑफ पंचिंग पावर, बहुत सारी चीजें हो सकती है. ठीक है, अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड टू शेयर रिसोर्सेज. ठीक है, द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक थ्रू केबल्स, वो केबल से भी लिंक्ड हो सकता है, थ्रू टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट. अब नीड ऑफ कंप्यूटर, हमें नीड क्यों पड़ी कंप्यूटर नेटवर्क की. सबसे पहला क्या है, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर. सबसे पहले क्या आपने क्या करा, शेयरिंग करी हार्डवेयर. जैसे सेवरल पीसीज माइट बी नेटवर्क टुगेदर इन अ वायर्ड और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और टू शेयर अ प्रिंटर. आपने प्रिंटर का यूज करा. उसके बाद है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. आप ईमेल्स के थ्रू या वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू क्या कर सकते हैं, शेयर करते हैं. लैन और वैन के थ्रू स्पेशली क्या इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्क. नेटवर्क को हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा, लैन, वैन, पेन. लैन क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क. वैन वाइड एरिया नेटवर्क. मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सबसे पहले लैन देखते हैं, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं. ये एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को क्या करता है, कवर करता है. इसमें जो इंटर कनेक्शन होता है वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है और एक सिंगल बिल्डिंग में या एक बिल्डिंग पर होता है. एक ही सिंगल होगी, जैसे कोई ऑफिस होगा या ग्रुप ऑफ ऑफिस होगा. इससे आप क्या करते हो, पर्सनल कंप्यूटर को वर्क स्टेशन, जो कंपनी के ऑफिस है, फैक्ट्रीज हैं, उनको कनेक्ट करते हो, अपने इंफॉर्मेशन, अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते. ठीक है, ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं. जो लैंड नेटवर्क होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं. इसमें कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होता. देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फ्रॉम वन टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, देखो कोई भी दूसरा जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर होगा उससे कोई इंटरफेरेंस नहीं है. ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम किसके थ्रू होता है, नॉर्मली कोएक्सियल केबल के थ्रू. ये क्या करता है, लिंक करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को सेम एरिया में फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन. किस पर्पज से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर्पस. ठीक है, यूजुअली लैन क्या करता है, कंप्यूटर को लिंक करता है विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है, बिकॉज दे मस्ट बी कनेक्टेड बाय केबल. इससे कनेक्टेड हो केबल से विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव. पीपल वर्किंग इन लैन गेट मोर कैपेबिलिटीज इन डाटा प्रोसेसिंग. देखो जो लैन में काम करते हैं उनके पास ज्यादा कैपेबिलिटी होती है डाटा प्रोसेसिंग की या वर्क प्रोसेसिंग की या कुछ अदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एक्सेस मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग. इसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादातर कौन से नेटवर्क का यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट इज मेजर करेक्टरिस्टिक्स. अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस है, इजी फिजिकल कनेक्शन है, इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ डाटा है और हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट है. ठीक है, ट्रांसमिशन रेट क्या है डाटा का, बहुत ज़्यादा हाई है. उसके बाद एडवांटेजेस अगर हम बात करें, रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क इज हाई, क्योंकि जो फेलियर है वन कंप्यूटर का इन द नेटवर्क वो इफेक्ट नहीं करता फंक्शनिंग ऑफ द अदर. जो सारे कंप्यूटर्स की फंक्शनिंग को इफेक्ट नहीं करता. एडिशन ऑफ न्यू कंप्यूटर टू नेटवर्क इज ईजी. देखो अगर आपको नए कंप्यूटर को करना है नेटवर्क को एडिशन, वो इजी है. नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन. और जो पेरिफेरल डिवाइस आप मैग्नेटिक डिस्क या फिर प्रिंटर का यूज करते हो, इसलिए आप इससे क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो दूसरे कंप्यूटर. ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं. इसकी एक ही डिसएडवांटेज है, कम्युनिकेशन लाइन फेल्स. जो एंटायर नेटवर्क है वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ लैन. ये फाइल ट्रांसफर और एक्सेस करता है, वर्ड और टेक्स्ट प्रोसेसिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैंडल, रिमोट डाटाबेस एक्सेस या फिर पर्सनल कंप्यूटर में उसका यूज करता है. नेक्स्ट इज मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क.
इसमें क्या होता है, ये लार्जर देन वेन होता है लेकिन छोटा होता है वेन से। इसको एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में कॉन्स्टेंट करा जाता है। इट्स माइट कवर अ ग्रुप, ये ग्रुप को भी कवर करता है of nearby corporate office or city cable TV network. In the university network of computer system, various computers is considered to be a man. ठीक है, man may be controlled by an organization itself or with a LAN or may be controlled by इनकी जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर होते हैं वो भी इसको करता है, कंट्रोल करता है। वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज WAN। देखो WAN जो होता है वो कवर करता है लार्ज जोग्राफिकल एरिया, इट कवर्स वाइड एरिया से होल कंट्री और बियॉन्ड अगर, या तो पूरी कंट्री को कवर करेगा या कंट्री के बियॉन्ड कवर करेगा। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, और ये एक साथ क्या होता है, टाइड होते हैं, दे आर टाइड ऑल टुगेदर, ये लिंक करते हैं टुगेदर ऑटोनॉमस, चाहे वो LAN हो चाहे वो WAN। इन द अर्ली डेज ऑफ LAN इनकम्पैटिबिलिटी, जो स्पीड है डाटा ट्रांसमिशन की ओवर द LAN, उसकी तो लेंथ है वो एक्सट्रीमली लार्ज है, और वो किस पे डिपेंड होती है, जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर होता है उस पर डिपेंड होती है। फॉर द एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन डिस्टेंस बिटवीन कंप्यूटर कनेक्टेड टू WAN इज लार्ज एंड द ट्रांसमिटर मीडियम यूज हेयर आर टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव या सैटेलाइट का हम इसमें यूज करते हैं। नाउ डिफरेंस, अब एक मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी LAN और WAN के बीच। LAN इज रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड, ये क्या है, एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया या फ्यू किलोमीटर से होता है, लेकिन अगर हम WAN की बात करें ये ग्रेट डिस्टेंस और ये नेशन वाइड इवन वर्ल्ड वाइड भी क्या करता है, ऑपरेट। ठीक है, कंप्यूटर जो टर्मिनल्स और पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं वायर से या फिर कोएक्सियल केबल से। इसमें अगर हम WAN की बात करें कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, WAN में वाइड एरिया नेटवर्क में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, लेकिन LAN में देयर इज अ फिजिकल कनेक्शन, या तो एक केबल लाइन या कोएक्सियल केबल से जॉइन। कम्युनिकेशन इज डन थ्रू टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट लिंक, और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है LAN में वो कम है बिकॉज ट्रांसमिशन मीडियम है वो क्या है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के पास। लेकिन अगर हम बात करें जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम है WAN में वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये हायर्ड और ईदर टेलीफोन लाइन और सैटेलाइट, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन मीडियम है हम उसको यूज करते हैं हायर्ड या फिर टेलीफोन लाइन या फिर सैटेलाइट लिंक्स के। ठीक है, नेक्स्ट है जो स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा है LAN में एज कम्पेयर टू WAN। अगर हम ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो वो 0 to 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है। अगर हम वही WAN की बात करें तो इसकी स्पीड है वो 800 बिट्स से 9600 बिट्स ये है। ठीक है, नाउ नेटवर्क टोपोलॉजी, हम डिफरेंट टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हम डिफरेंट टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, इज अ वे इन व्हिच द नेटवर्क कंप्यूटर इज कनेक्टेड और लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इज ऑफ अ नेटवर्क इंस्टॉलेशन। एक तो लेआउट जो होता है नेटवर्क का इंस्टॉलेशन का वो क्या होती है, आपकी टोपोलॉजी होती है। ठीक है, वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकती है। द टोपोलॉजी इज जस्ट द शेप और पैटर्न दैट द नेटवर्क टेक्स और हैज इट बोथ। हम बात करें कम्युनिकेशन नेटवर्क की, जो टोपोलॉजी होती है वो यूजुअली सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन और अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क होती है जिसमें आपके नोड्स और कनेक्टिंग लाइंस। ठीक है, 2 वेज है जिससे आप नेटवर्क टोपोलॉजी को डिफाइन करते हो, एक तो फिजिकल टोपोलॉजी और एक लॉजिकल टोपोलॉजी। हम बात करते हैं फिजिकल टोपोलॉजी की। जो फिजिकल टोपोलॉजी है वो नेटवर्क है एक्चुअल ज्योमेट्रिकल लेआउट ऑफ द वर्कस्टेशन। दस फिजिकल टोपोलॉजी व्हेन कनेक्टेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग, ये फिजिकल लेआउट होता है डिवाइस का जो किससे कनेक्टेड होती है, टू द नेटवर्क, जिसमें आपका लोकेशन और केबल इंस्टॉलेशन दोनों होते हैं। अगर हम बात करें लॉजिकल टोपोलॉजी की तो इसमें जो नेचर ऑफ पाथ ऑफ सिग्नल होता है वो फॉलो करता है नोड टू नोड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये सेम होती है फिजिकल टोपोलॉजी, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक टास्क और इसकी अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखो, चॉइस आपको कैसे टोपोलॉजी करनी है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप उसके कैसा टाइप है, क्या उसके नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, या क्या प्लान्ड एप्लीकेशन है, व्हाट इज रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर्स, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स टाइम, कॉस्ट क्या। हम बात करते हैं देयर आर 5 मेन टोपोलॉजी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बस टोपोलॉजी। दिस इज अ बस टोपोलॉजी। ये क्या है, एक सिंपलेस्ट और फर्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी है, और इसमें क्या होता है, वर्क स्टेशन जो होता है एक सीरीज मेन केबल से, एक सीरीज या एक बैकबोन से केबल से कनेक्टेड होता है।
ईच वर्क स्टेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्क स्टेशन। ये यूज करती है इंटरनेट केबल ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं बेसिकली फॉर डूइंग द टिपिकल वर्क। जितने भी टिपिकल वर्क होते हैं ये फिजिकल और लॉजिकल दोनों। अब हम बात करते हैं द फॉलोइंग इज द लेआउट। ये लेआउट है आपका बस टोपोलॉजी का, ठीक है। ये चीपेस्ट नेटवर्क टाइप है, इसमें ओनली वन केबल इज यूज्ड एंड इंस्टॉलेशन इज फेयरली सिंपल एंड इकोनॉमिकल। इट इज इजी टू मेंटेन एंड ट्रबल शूट एंड ऑल द नोड्स इन बस नेटवर्क डिपार्टमेंट इज द बैकबोन। अगर एक भी नोड फेल हो गया तो जो आपके रिमेनिंग नोड्स है, इफ इवन इफ वन नोड फेल्स द रिमेनिंग नोड्स वर्क। भाई आपका एक नोड फेल हो गया लेकिन जो रिमेनिंग है बचे हुए हैं वो वर्क करेंगे। बट अ फॉल्टी केबल और वर्क स्टेशन विल टेक द एंटायर लाइन डाउन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है डाटा का, वो पास करता है बाय मैसेज थ्रू द सेम केबल, वो ब्रेक करता है एनी पार्ट ऑफ द केबल और वो होल नेटवर्क को डाउनवर्ड की तरफ ले। नाउ स्टार टोपोलॉजी किस पे बेस्ड होती है, सेंट्रल नोड पे। वो एक हब की तरह, ये क्या एक हब होता है, सेंट्रल नोड होता है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इट्स लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें ये क्लाइंट होते हैं, वो एक सेंट्रल लोकेशन हब से करते हैं कनेक्टेड, ठीक है। देयर इज अ सेंट्रल कंप्यूटर और सर्वर टू विच ऑल वर्क स्टेशंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड। वो इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड होते हैं एवरी थ्रू द सेंट्रल कंप्यूटर। इन स्टार नेटवर्क एंटायर नेटवर्क इज डिपेंडेंट ऑन द हब। जो देखो आपका पूरा नेटवर्क होगा वो एक हब पे डिपेंड होगा, इट्स डिपेंडेंट अपॉन एन हब, ठीक है। इट्स नॉट वर्किंग देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम विद। अगर भाई देखो हब, अगर आपका कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके एक हब में कुछ प्रॉब्लम। इट्स ईजी टू ट्रबल शूट बाय ऑफरिंग अ सिंगल पॉइंट ऑफ एरर कनेक्शन एंड सेम टाइम डिपेंडेंसी इज वेरी हाई ऑन अ सिंगल। भाई एक ही पॉइंट पे डिपेंडेंसी ज्यादा क्या होती है, हाई। नाउ इसमें क्या होता है, जो आपकी डिवाइस होती है वो सेंट्रलाइज यूनिट से कनेक्टेड होती है and such as hub or switch, it gives a great fault tolerance for device or cable failure if not effective. Since all the computers network have independent control of their network और ये अपने एक सेंट्रल हब कंप्यूटर पे ही डिपेंड होते हैं, अगर फेलियर होगा इन ट्रांसमिशन अदर पॉसिबल प्रॉब्लम इन दैट एरिया लाइफली। ऐसा नहीं है कि दूसरे में प्रॉब्लम होगी, कम अगर हब में प्रॉब्लम होगी तो सब में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एडवांटेजेस, इजी टू इंस्टॉल एंड वायर, नो डिस्ट्रप्शन, इजी टू डिफेक्ट फॉल्ट, या आप क्या कर सकते हो इसमें इजीली जो पार्ट्स खराब होगा उसको रिमूव कर सकते हो। इट्स इजी टू मैनेज बिकॉज ये सिंपल है फंक्शन करने में, ठीक है। प्रॉब्लम दैट द प्रॉब्लम कैन बी इजीली लोकेटेड एंड देयरफॉर इट इज इजी टू ट्रबल शूट आउट। ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी इज वेरी सिंपल इन फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। देखो किसी चीज के एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगी। तो रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ देन लीनियर टोपोलॉजी। ये फुल्ली डिपेंडेंट होता है हब पे। जो एंटायर नेटवर्किंग होती है वो किस पे डिपेंड होती है, हब पे डिपेंड होती है। एंड इफ द हब स्विच और कॉन्सेंट्रेट फेल, जो नोड्स होते हैं जो अटैच होते हैं वो भी डिसेबल। मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें ज़्यादा नोड्स चाहिए होते हैं और ज़्यादा केबल जो होती है वो लॉन्ग चाहिए होती है और ये उस नेटवर्क को भी क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट इज रिंग और लूप टोपोलॉजी। दिस इज रूम रिंग या लूप टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, स्लो होता है। द वर्क स्टेशन दे आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन। इन रिंग टोपोलॉजी डिवाइस आर कनेक्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। एडजेसेंट पेयर ऑफ वर्क स्टेशन आर डायरेक्टली कनेक्टेड। जो एडजेसेंट पेयर होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड होते हैं। Data token is used to grant permission and data is passed from one way device to device। और जो fault tolerance होता है वो physical ring topology का वो non existence होता है। If one device or cable fails, the whole network goes up। अगर एक भी device fail हो गई तो जो आपका पूरा network है वो खराब हो जाता है। The ring topology is rare to come across because of its limitation। If there is damage, जो cable होता है वो break down हो जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है। Adding a new device to existing physical ring network complicated as any new device need to go in between existing rings, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन जो होता है वो कनेक्टेड होता है, फॉल्टी वर्क स्टेशन बाईपास कर जाता है। इसमें वो ज़्यादा केबलिंग रिक्वायर होती है, कनेक्टर्स का हम यूज़ करते हैं जिससे लॉट ऑफ प्रॉब्लम कॉज होती है एंड कॉमनली यूज टू प्रिवेंट स्टोकर, ठीक है। इसमें 4 से 16 Mbps की जो डाटा है वो आपका यूज होता है।
नेक्स्ट इज ट्री और एक्सपेंडेड स्टार टोपोलॉजी। इसमें आप क्या करते हो, यूज करते हो 2 और मोर स्टार नेटवर्क। इसमें सेंट्रल जो कंप्यूटर होता है स्टार नेटवर्क का, वो मेन बस से कनेक्ट होता है। ये आपकी मेन बस होती है, इससे कनेक्टेड होता है। दस अमंग ऑल द नेटवर्क टोपोलॉजी वी कैन से दैट ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। अगर हम ट्री टोपोलॉजी की बात करें कि कॉम्बिनेशन है आपका बस और स्टार टोपोलॉजी। ये अलाउ करता है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सर्व करते हैं नेटवर्क विया ब्रांच ऑफ नेटवर्क, एंड इट इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल। ये आपको कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, स्कूल्स हो गए, यहाँ बहुत ज्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। A tree structure best suits when the network is widely spread and vastly divided into many branches. इसके advantages और disadvantages भी हैं। And tree network can now suit small network। देखो, छोटे छोटे नेटवर्क होता है उसको भी सूट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है इंडिविजुअल सेगमेंट, सपोर्टेड बाय सेवरल जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं उसको सपोर्ट। ठीक है, मेनी नेटवर्क्स वेंडर्स एंड इवन हार्डवेयर they have access to larger and their immediate network। ये branched out network होता है। ये बेस्ट टोपोलॉजी है किसके लिए, फॉर branched out network। डिसएडवांटेज, इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स एंटायर सेगमेंट क्या होता है, टूट जाता। अगर ये बैकबोन लाइन टूट जाती है तो जो एंटायर सेगमेंट है वो भी क्या होता है, टूट जाता। मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर द अदर टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी लेंथ है नेटवर्क की, वो किस पे डिपेंड होती है, टाइप ऑफ केबल दैट हैज बीन। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटायरली डिपेंड ऑन ट्रंक विच इज द मेन बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। अगर वो फेल हो जाती है तो एंटायर जो नेटवर्क होता है वो भी आपका फेल हो जाता है। सिंस ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क इज बिग एंड इट्स डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड गेट कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद। नाउ मैश टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, जो सारे नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से एंड दे आर पॉसिबल इन अ मैश टोपोलॉजी। ठीक है, ईच डिवाइस या फिर पीसी जो होता है वो कनेक्टेड होता है एवरी अदर डिवाइस से, विच मीन्स वास्ट अमाउंट ऑफ केबल्स फॉर एनी सीजेबल कनेक्टेड टू अदर नोड्स। वो क्या करते हैं मैश टोपोलॉजी में, जो चांसेस होता है मिनिमम होता है, मतलब ब्रेकडाउन का जो चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, ये मोस्टली जो होता है किस में यूज कर जाते हैं, वेन में, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। Now consideration when choosing topology। When we choose topology installing a network, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड रखने चाहिए। पहला मनी, लेंथ ऑफ केबल और केबल टाइप। मनी की अगर हम बात करें कि लीनियर बस नेटवर्क है वो लीस्ट एक्सपेंसिव वे है फॉर इंस्टॉलेशन एंड यू डू नॉट हैव टू परचेज कंसंट्रेशन। इसमें आपको कंसंट्रेशन परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेंथ ऑफ केबल, लीनियर बस नेटवर्क ये शॉर्टर लेंथ ऑफ केबल है। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो नेटवर्किंग है वो एक्सपेंड होता जाता है। केबल टाइप की अगर हम बात करें, स्पूल या अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, हमें कैसे केबल अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर का हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। हमने सारी टोपोलॉजीज पढ़ी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।